आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि निम्न क्रिया में बने ए तथा बी को पहचानो। कहता है दोस्तों, ये जो क्रिया है इसमें ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा, इन दोनों को पहचानना है और इन विकल्पों में से सही उत्तर को देना है कि ए और बी क्या बनेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर अपने उत्तर की और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो ए और बी है वो हमारा क्या बनेगा। दिया गया है CaC2 प्लस H2O, कहता है इस पर डालते हैं, एक जो बनता है वो ए बनता है। कहता है इस ए पर हम अगर H2SO4 वो भी HgSO4 की उपस्थिति में डाल दें तो कहता है बी बनता है। तो कहता है इन ए और बी को क्या कहेंगे हमें बताना है, इन ए और बी को क्या कहेंगे हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर जो CaC2 होता है, अगर इसकी संरचना को देखें दोस्तों, अगर इसकी हम संरचना को बनाएं तभी हमें पता लगेगा कि क्या क्रिया होगी। तो दोस्तों इसका नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम, और C2 लगा है दोस्तों तो कैल्शियम और कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इसका नाम होता है। दोस्तों हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है वो +2 होता है दोस्तों, और अगर कैल्शियम +2 है मतलब दोस्तों इसके क्या होगा, इसका मतलब है दोस्तों, ये मतलब है कि जो C2 है इस पर भी 2 ऋणायन होगा, मतलब C2 पर 2 ऋणायन। अब दोस्तों हमें पता है C2 पर 2 ऋणायन का मतलब क्या है कि दोस्तों C+1C और एक इस पर ऋणायन हो और एक इस पर ऋणायन हो। दोस्तों C2 यही हो सकता है, इस शर्त में ही C2 है जिस पर 2 ऋणायन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब C2 ऋणायन इस प्रकार से होगा, और जो दोस्तों कैल्शियम 2+ है वो यहाँ पर रहता है और दोस्तों इससे इस प्रकार से जुड़ा रहता है और इससे भी इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ये CaC2 की संरचना होती है। ठीक है, हमने किस प्रकार बनाई, हमें पता होता है कि कैल्शियम जो होता है +2 में होता है, मतलब होगा कि जो C2 भी होगा उसमें भी दोस्तों समान आवेश होगा लेकिन ऋणायन होगा, और अगर C2 पर 2 ऋणायन का मतलब है दोस्तों 2 कार्बन उस पर 2 ऋणायन, मतलब इस प्रकार से ही हो सकता है। ठीक है, तो इसकी संरचना ये होती है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कहता है कि जो CaC2 है इस पर H2O डाला गया है, तो दोस्तों हमें पता है जो यहाँ पर इसकी संरचना C+1C ऋणायन था दोस्तों, और जो ये है ये दोस्तों जो H2 होता है वो H+ देता है दोस्तों इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये ऋणायन भी H+ लेता है और दोस्तों दूसरे वाटर के जल से ये भी H+ लेता है, और यहाँ पर जो यौगिक बनाता है वो बनाता है CH+1CH, इसको बना देता है। ये दोस्तों हमारी एक अल्काइन होती है। ठीक है, तो जो ए था वो हमारा ए ये होता है, हमें दोस्तों यहाँ पर ए पता लग गया है। ठीक है, आशा करूंगा आपको भी अच्छे से समझ आया होगा कि हमने देखा है कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 वहाँ पर कैल्शियम +2 में होता है, तो C2 भी 2 ऋणायन में होगा, और जब C2 2 ऋणायन में होगा तो उसकी संरचना यही होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये संरचना होगी दोस्तों, तो दोस्तों हम यहाँ पर जब जल से क्रिया कराएंगे तो हमें ये अल्काइन मिलेगी। ठीक है, अल्काइन मिलेगी, मतलब दोस्तों हमारा ए मिल गया है। अब ए पर दोस्तों कहता है H2SO4 और HgSO4 डालते हैं। ठीक है, इस कहता है ए पर हम H2SO4 और HgSO4 डालते हैं और हमें उत्पाद को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर H2SO4 से H+ लेती है अल्काइन, और यहाँ पर C द्विबंध इधर एक जुड़ता है, और यहाँ पर जो धनायन आ रहा होता है दोस्तों उसके साथ दोस्तों ये Hg जुड़ जाता है। ठीक है, Hg जुड़ जाता है, एक धनायन रह जाता है इस पर। अब दोस्तों क्या होता है, हमें पता है यहाँ पर H2SO4 के साथ जल भी उपस्थित रहता है। तो दोस्तों जल होता है वो दोस्तों इस कार्बन पर क्रिया करता है, और जो जल है वो बाहर, और जो Hg है दोस्तों बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर CHOH आ जाता है, यहाँ पर डबल बंद CH2, और जो Hg है दोस्तों वो बाहर निकल जाता है, वो दोस्तों Hg बाहर निकल जाता है, वो भी दोस्तों OH जो था दोस्तों यहाँ पर जो S4 था उसके साथ दोस्तों निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है बाहर निकल जाता है। ये जो यौगिक दोस्तों हमारा मुख्य बनता है, ये दोस्तों मुख्य बनता है। यहाँ पर दोस्तों द्विबंध पर OH है तो ये अस्थायी होता है, द्विबंध पर OH होता है तो अस्थायी होता है, क्योंकि दोस्तों ये इनॉल है, और इनॉल दोस्तों हमारा कम बनता है, तो दोस्तों ये कीटो में जाने का प्रयास करता है, और ये कीटो में किस प्रकार जाता है, O के इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं और ये द्विबंध SH+ को ले लेता है, मतलब HC द्विबंध हो और यहाँ पर CH3। ठीक है दोस्तों, CH3 ये यौगिक दोस्तों यहाँ पर बनता है। ठीक है, ये यौगिक हमारा यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है दोस्तों,
जो कि हम जिसको बी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस यौगिक को हम बी कहते हैं, तो हमें ए और बी को बताना था। ए एल्काइन होती है और बी दोस्तों CH3 C डबल बंध हो H होता है। तो हम विकल्पों में बात करें, ए जो होता है दोस्तों हमारा C2H2 होता है और CH3CHO जो होता है वो बी होता है। तो इस प्रकार जो हमारा पहला विकल्प दोस्तों है, पहला विकल्प जो हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाता है, पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आशा करूंगा आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।